तो अब मैं ऐसी शख्सियत को माइक देने जा रहा हूँ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो शख्सियत आपसे मोहब्बत करती है, जिनके बारे में आप कहते हैं कि दिल मंगिया ही लैला तेन मोड़िया नहीं जाता, एक दिल पीछे तेरा दिल तोड़िया नहीं जाता। आपकी पुरजोर मोहब्बतों में चौधरी अब्दुल वहीद म्यू साहेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह। करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख खुदा बंदे अजम हो जा। माशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे दो बातें ही करना चाहूँगा और वो आपका शुक्रिया भी हो और ये पीटीआई का भी शुक्रिया भी है। लेकिन एक बात ऐसी है वो मैं कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछले 15 से 20 सालों से मैं इमरान खान की तारीफ करता हूँ, मैं पीटीआई के मकसद की बात करता हूँ। मैंने बताया, आज मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मिस्टर रिजवान के साथ मैं उस इलेक्शन में उसके साथ था, मैं नाज़िम था। वो एमपीए बना, काफ लीग से पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में की सीट थी हमारे हल्के में एमपीए की। और रिजवान साहब काफ लीग से नून लीग में चले गए, फिर नून लीग से वापस काफ लीग में आए। उनसे मेरी बात हुई और वो बात सियासी भी है और खसूसन पीटीआई के हवाले से भी है। वो कहने लगे चोर साहब क्या देखते हैं। मैंने उस वक्त उसे कहा कि मिस्टर रिजवान पीटीआई आ रही है, तो उसने कहा चोर साहब कैसी बातें करते हैं, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। और आज ये बात साबित हुई कि मोहम्मद रिजवान को पीटीआई के जॉइंट टिकट पर मिला और पीटीआई ने यहां से उसे जिता दिया। और उसके साथ एक और बात जो एजाज साहब में गुज़ार करना चाहूंगा कि आज हल्का पीपी 41 में अब्दुल वहीद ने भी इलेक्शन लड़ा, हाजी अमानुल्लाह ने भी इलेक्शन लड़ा, बौर रिजवान ने भी इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन बौर रिजवान जीता। लेकिन जब आपकी बात आई तो तीनों उम्मीदवार आपके प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपकी हमायत का ऐलान करते हैं। बात यह है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों और बेटियों जो सुन रहे हैं और छतों पे खड़े हैं, मैं ये बात आपके साथ करना चाहता हूं कि हम पीटीआई को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। पिछले एक जलसा हुआ, मैंने एक बात की, अलीअजीज मल्लिक साहब साथ थे। मैंने कहा अलीअजीज मल्लिक साहब, हमारे उलमाए कराम बैठकर बात करते हैं कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में उम्मत मुसलमा का हक अदा कर दिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और उसके साथ साथ इमरान खान ने पाकिस्तान के उन वोटरों का जिन्होंने उस पर एतमाद किया, जिन्होंने उसके साथ हमदर्दी की, उसका हक अदा कर दिया। और ये बात ऐसी है कि जो हमें मजबूर करती है कि हम इमरान के साथ खड़े हों, उसकी हमायत करें। उस वोट अमानत है और ऐसी अमानत है कि जो कौमों की, मुल्कों की तकदीर बदलती है। और मैं बताना चाहता हूं, इजाजत चौधरी साहब, मैं बताना चाहता हूं, गली नाली की सियासत, रोड की सियासत वो हमारी नहीं है। हमारी सियासत पाकिस्तान की सियासत है, हमारी सियासत उम्मत मुसलमा की सियासत है। हम अपने सामने जो नजरिया रखते हैं वो क्या में पाकिस्तान का नजरिया रखते हैं। और हमने जो बचपन में लोरियां सुनी है वो यही सुनी है कि जब काफिले चले तो उनके पेट कट गए, आंतड़ियां बाहर थी, हमारी माँ बहनों ने अपने दुपट्टों से ले बांधा और पाकिस्तान पहुंची। और ये मैं बता देना चाहता हूं
1945-40 इलेक्शन में जब पाकिस्तान बन रहा था और इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त जिला गुड़गांव में हमारे 2 एमएलए बने मेो बिरादरी से, और उन्होंने क्या में पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। एक मौलवी अहमद जान साहब थे, जिनका गांव यहाँ सिरा वाली साथ है, यहाँ से उनका ताल्लुक, यहाँ पे आबाद हुए। और जब वो यहाँ पर आए तो अपने साथ इंडिया से जो उन्होंने पॉकेट मनी जमा करके बिरादरी ने स्कूल बनाया था, वो स्कूल भी अपने साथ लाए, जो सिरा वाली हाई स्कूल है, ये उन्हीं का लाया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे एक और मोहतरम चौधरी हनीफ का एमएलए हुए, उनके वालिद साहब चौधरी मेहताब का एमएलए हुए। और ये हिजरत, आज हम मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान 70 साल से आगे पांव रख चुका, और 2 कहावतें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हर बिरादरी की कहावत है, दादे की चीज पोते तक पहुंचती है, वो नजरिया हो, वो माल हो, वो हम तक पहुंच गया। लेकिन अब इस जनरेशन की ताकत और कुव्वत वो कहां लगाती है, ये इन्होंने फैसला करना है। और मैं देख चुका कि आज वो फैसला कर चुके हैं कि वो क्या में पाकिस्तान के लिए अपनी जान और अपनी माल सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, और उस जमात का नाम है पीटीआई। और दूसरी बात, यह तो हर बिरादरी में कहावत मुश्तरक है, एक तालीमी हल्के की बात भी है, जिसे तकाई अमल कहते हैं। उसी तकाई अमल में कहते हैं 100 साल में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, और 100 साल में इंसान की 3 नस्लें काम करती हैं। तो जो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि 70 से आगे वो अपना पांव रख चुका है, इसका मतलब यह है कि आज की ये जनरेशन, आज की ये आवाम, आज का नौजवान इसका जिम्मेदार है कि वो पाकिस्तान को सही मंजिल की तरफ लेके चले, और वो मंजिल हमें दे रहा है इमरान खान। और छोटी सी अली अजीज मल्ली साहब, मैं एक और बात शेयर कर देना चाहता हूं कि इस हल्के में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। इस हल्के में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। वो तब्दीली बहुत अहम है वो, और मैं इस हल्के 75 के जवानों से, बुजुर्गों से बता देना चाहता हूं कि वो तब्दीली इस हल्के की तब्दीली का नाम नहीं है, वो इस डिवीजन की तब्दीली का नाम नहीं है, वो पाकिस्तान में तब्दीली का नाम है, जिसकी बुनियाद आप रख रहे हैं। और आज मैं आपका मशकूर हूं, और मैं ममनून हूं, और मैं आपका एहसानमंद हूं। मैं इसी तरह आपका एहसानमंद हूं, जिस तरह जब मैं नाज़िम बना था आपने मेरी हमायत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बुढ़ाले से अफराद जाना शुरू हो गए थे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने इस इलाके में अमन कायम किया। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि बुढ़ाला सनवा इलाके में दिल की हैसियत रखता है। जब दिल ठीक होता है तो सारा जिस्म ठीक होता है। और बात यह है, आखिरी बात मैं कहूँगा वो ये है कि शरीफ आदमी को कमज़ोर ना जानिए, शरीफ आदमी को कमज़ोर ना जानिए। जहाँ तेरी बदमाशी ख़त्म होती है, वहाँ से शरीफ का पहला कदम शुरू होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान